जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन पिछले लेक्चर में अपन जो है पांच छठा नौवां सवाल तक देख चुके हैं। ठीक है, सवाल नंबर 9 तक देख चुके हैं। तो इससे आगे 9 से अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले नए नए वीडियो जो है आपको मिलते रहे मेरे दोस्तों। चलो देखो, देखिए अगला अपन जो है 9वां सवाल तक देख चुके थे। अब इसके बाद में अपन जो है 10वां सवाल देखेंगे। प्रश्नावली 9.1 का 10वां सवाल है आपके। क्या है देखो, 10वां सवाल मैं आपको एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। ठीक है, आप बुक जरूर आगे रखें ताकि आपको भी जो है दिखता रहे। ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों में समान सवाल है। तो आपके उसका सवाल क्या है देखो, 10वां क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण। ठीक है, सड़क के बीच में कोई बिंदु है, उससे सड़क के दोनों और किनारों पर जो खंबे लगे हैं उनके उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों खंभों की ऊंचाई भी पूछी है और खंभों से बिंदु पी की जो बिंदु है जहां से 60 और 30 के उन्नयन कोण दे रहा है उन उन दोनों खंभों से उस बिंदु की दूरी भी पूछी है। तो चलो, मैं अब आपने पढ़ लिया होगा, मैं अब इसको जो है आप हटा रहा हूँ। ठीक है, अब अपन समझेंगे। चलो पहले अपन देखो, यहाँ पर एक सड़क बना लेते हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसने ऐसा कहा है। सड़क जो है आपके 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो ये अपन ने सड़क बना दी, 80 मीटर चौड़ी सड़क है ऐसा कह रहा हो। सड़क की जो चौड़ाई दे रखी थी इसने, कितनी दे रखी थी मेरे प्यारे दोस्तों, 80 मीटर दे रखी है इसने। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है आपके। ठीक है, ये 80 मीटर आपके चौड़ी सड़क है ऐसा कह रहा है वो। और इस सड़क के दोनों किनारों पर वो बोल रहा है समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों की लंबाई समान है ऐसा कह रहा है। ये दो खंबे हैं, दोनों की लंबाई क्या कह रहा है, वो समान है। ठीक है, अगर मान लो पहले की अगर एच मीटर है तो दूसरा भी क्या होगा, बोलो एच मीटर होगा ऐसा कह रहा हो। दोनों समान लंबाई के खंबे हैं। ये आपकी क्या है, सड़क है। 80 मीटर चौड़ी आपकी क्या है, ये सड़क है। सड़क की जो चौड़ाई है 80 मीटर दे रखी है और सड़क के दोनों और दोनों किनारों पर आमने सामने समान लंबाई के खंबे। दोनों की लंबाई क्या दे रहा है, वो समान। और सड़क के बीच में वो क्या कह रहा है, एक बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु है। इस बिंदु से इन दोनों खंभों के उन्नयन कोण दे रहा हो। ठीक है, दोनों खंभों के उन्नयन कोण क्या दे रहा है, एक तो 60 डिग्री दे दिया और एक 30 डिग्री दे दिया। ठीक है, मैंने इस बिंदु को थोड़ा इधर लिया क्योंकि जैसे जैसे देखो ये बिंदु इधर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कोण बढ़ता जाएगा। तो ये बड़ा वाला कोण है ना, इसलिए अपन ने इधर लिया इसको। ठीक है, ये बड़ा होने के कारण 60 डिग्री का है, इसलिए अपन ने थोड़ा बिंदु इधर ले लिया। और इधर वाला क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री का छोटा हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे इस बिंदु को अपन क्या करेंगे, दूर लेंगे, ये कोण क्या होता जाएगा, कम। तो इधर 30 का रखना है, इधर 60 का रखना है। तो थोड़ा बिंदु इधर लेना है, बीच में, बीचों बीच नहीं लेना, बीच में ले, बीच में कही है उसने, है ना, बिल्कुल मध्य की नहीं कही है। तो देखो ये इस बिंदु से अपन मान लेते हैं इन दोनों के दोनों खंभों के जो उन्नयन कोण है, एक तो 60 डिग्री और एक 30 डिग्री है। तो उसने क्या कहा, दोनों खंभों की लंबाई भी पूछी है और दोनों खंभों से इस बिंदु की दूरी भी पूछी है। ठीक है, दोनों खंभों से इस बिंदु की दूरी भी पूछी है। तो दोनों खंभों को नाम दे दिया। चलो, इस खंभे को तो नाम दे दिया अपन ने ए बी खंभा नाम दे दिया। ठीक है, और इसको नाम दे दिया अपन ने पी क्यू खंभा। ठीक है, और इस बिंदु को अपन ए बी, इसको अपन नाम दे देते हैं एम नाम दे देते। चलो ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, अलग ही नाम दे दिया, एम है। तो अपन ने देखो पहले दोनों खंभों की लंबाई भी पूछी उसने, पी क्यू और ए बी, और लेकिन दोनों की लंबाई क्या है, समान है। तो अपन ने मान लिया, माना कि खंभों की लंबाई ए बी बराबर पी क्यू बराबर क्या है, एच है, दोनों समान है। तो अपन ने मान लिया, माना कि माना कि दोनों खंभों की लंबाई, दोनों खंभों की लंबाई, खंभों की लंबाई, दोनों खंभों की लंबाई क्या है, बोलो बराबर है। और तो अपन ने दोनों ए बी और पी क्यू दोनों बराबर लिए और कितने लिए, बोलो एच मीटर लिए। तो अपन एच लिख दिए, एच मीटर है। दोनों खंभों की लंबाई क्या है, बराबर है।
तो और खंबे ए बी से एम की दूरी क्या हो गई, बी एम। ठीक है, पहले खंबे ए बी से एम की दूरी, क्या है बोलो, बी एम है। ठीक है, पहले खंबे से एम बिंदु की दूरी वो बी एम है, और ये अपन ने क्या मान ली, यहां से यहां तक अपन ने क्या माना, ये एक्स मान लिया। ठीक है, ये एक्स मान लिया, बी एम बराबर क्या मान लिया अपन ने, एक्स मीटर है, एक्स मीटर है। तथा तथा ठीक है, दूसरे खंबे पी क्यू से एम की दूरी। ठीक है, ये जो दूसरा खंबा है पी क्यू, इससे एम की दूरी क्या हो जाएगी, देखो क्यू एम हो जाएगी, और ये एक्स है और ये 80 है, तो 80 में से ये एक्स हटा देंगे तो ये हो जाएगी आपके 80 माइनस एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगी आपके 80 माइनस एक्स होगी। क्या हो जाएगी आपके 80 माइनस एक्स, क्यू एम बराबर क्या हो जाएगी, 80 माइनस एक्स मीटर होगी। ये आ गया आपके, देखो दोनों अपन ने मान लिए। ठीक है, ये वाली x मानी तो ये क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स, क्योंकि दो ये सड़क की चौड़ाई 80 मीटर दे रखी है उसने। ठीक है ना, ये 80 मीटर दे रखी थी, तो ये x 80 में से x घटेगा तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अपन चलो पहले ये त्रिभुज ले लिया, कौन सा, ए बी एम में, समकोण त्रिभुज ए बी एम ले लिया अपन ने। क्या लिया अपन ने, समकोण समकोण त्रिभुज ए बी एम में, ए बी एम ले लिया। ए बी एम में देखो ये 60 का कोण है, इसके सामने का तो न्यून कोण के सामने का तो क्या हो जाएगा लंब, और 90 के सामने की भुजा कभी नहीं बदलती, वो हमेशा कर्ण होती है। और ये बचा जो क्या हो जाएगा आपके आधार, तो लंब बटे आधार कर लेते हैं। कर्ण ना तो पूछा है ना दिया है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार 10 होता है, और आधार बटे लंब लोगे तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या होता है कोट। तो कोट नहीं लेते अपन, लंब बटे आधार 10 ले लेते हैं। मैंने मैं लंब में किसका भाग लगा रहा हूं बोलो, आधार का, और लंब बटे आधार क्या होता है आपके 10 होता है। 10 कौन सा लेंगे, 60। क्यों लिया सर 60 क्यों लिया, क्योंकि लंब 60 के सामने का था इसलिए 60 लेंगे, ध्यान रखना। लंब बटे आधार, लंब तो ए बी और आधार बी एम हो जाएगा। लंब तो आपके क्या हो गया, ए बी, लंब तो ए बी हो गया, और आधार क्या हो गया आपके बी एम। चलो 10 60 का मान आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, 10 60 का मान √3 होता है। देखो ए बी, पहले ए बी दोनों खंभों की लंबाई है जो कि एच है, इसकी एच है और इसकी भी क्या है एच है, तो ए बी की जगह तो मैंने एच लिख दिया। और बी एम देखो, बी एम पहले खंबे से बिंदु एम की दूरी जो अपन ने एक्स मानी थी तो एक्स लिख दी। और 10 60 का मान अपन जानने लग गए, अब √3 होता है तो √3 लिख दिया। 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो √3 लिख दिया। आपने याद कर लिया होगा, नहीं याद किया हुआ हो तो ध्यान रखना, 8 प्रश्नावली का पहला लेक्चर गजब के महत्वपूर्ण सूत्र, उसको जरूर देखें। उसमें बहुत अच्छी तरह से सरल सरल विधियों के द्वारा मैंने सारे मान भी बता रखे हैं, सारे फार्मूले भी बता रखे हैं, तो आप उनको जरूर देखें। ठीक है ना, उससे कम से कम ये जो छोटा एक 3 नंबर का सवाल आएगा, बाकी एक एक नंबर के सवाल सब उसमें से ही आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना, बहुविकल्प प्रश्न जो रहेंगे, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, वो उनमें से ही बैठेगी, आपको ध्यान रखना। तो देखो अब अपन ने ए बी का मान तो एच माना था, एच लिख दिया, बी एम का मान एक्स माना था, एक्स लिख दिया, 10 60 का मान √3, एक्स का गुणा इधर कर देंगे तो x बराबर क्या होगा, √3x हो जाएगा। h बराबर, h को इधर ही रख लिया मैंने, h को इधर रखा, x का गुणा √3 में √3x हो गया आपके, कितना हो गया बोलो, √3x। इसको नाम दे दी मैंने समीकरण 1। चलो अब मैं ये वाला समकोण त्रिभुज ले रहा हूं पी क्यू एम में। समकोण त्रिभुज कौन सा ले लिया, पी क्यू एम ले लिया अपन ने, समकोण त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम समकोण त्रिभुज ले लिया। इसमें भी देखो ये 90 का कोण है, तो 90 के सामने का तो क्या हो जाएगा आपके कर्ण, 30 के सामने का ये हो जाएगा लंब, बचा जो क्या हो गया आधार, लंब बटे आधार 10 30 हो जाएगा। इसमें भी अपन लंब बटे आधार ले रहे हैं, और लंब बटे आधार क्या होता है प्यारे दोस्तों, 10 होता है। लेकिन इसमें न्यून कोण
30 के सामने का लंब दिया था, इसलिए इसमें 30 का कोण लेंगे। आपके लंब तो क्या हो गया PQ और आधार हो गया QM। तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने PQ बटे क्या हो जाएगा आपको QM आ जाएगा। ठीक है, चलो PQ का मान तो क्या है H, और देखो QM का मान अपन 80 माइनस एक्स निकाल चुके हैं, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। PQ की जगह तो मैंने H लिख दिया, और QM का मान 80 माइनस एक्स निकाला था अपन ने, 80 माइनस एक्स लिख दिया, बराबर tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो 1/√3 tan 30 का मान रख दिया अपन ने। और देखो समीकरण 1 से H का मान रख देंगे अपन। ठीक है, समीकरण 1 से X का मान रखने, H का मान रखने पर, समीकरण 1 से H का मान रखने पर, H का मान रखने पर अपन H की जगह क्या लिख देंगे, √3x लिख देंगे। इस H की जगह मैंने लिख दिया √3x लिख दिया, बटे क्या है बोलो 80 माइनस एक्स। अब इसमें केवल x बचा है, तो अपन x का मान क्या कर लेंगे बोलो, निकाल लेंगे। ठीक है, केवल इसमें देखो x आ रहा है क्योंकि h हट गया, यहाँ पर h की जगह √3x लिखा। जैसे ही अपन ने h की जगह √3x लिखा तो x आ गया, यहाँ भी x है, तो अपन x का मान निकाल लेंगे। देखो √3 में √3 का गुणा होगा 3 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। और ये 80 माइनस एक्स का गुणा 1 में करेंगे, ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करेंगे ना, तो 80 माइनस एक्स का गुणा 1 में करूंगा तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ये आ गया। अब देखो x की इधर कर लेते, बिना x की साहब अपन इधर कर लेते। ठीक है ना, चलो अब मैंने क्या किया, 3x तो इधर ही है, ये 3x तो बराबर के इधर है, ये माइनस का x इधर आएगा, प्लस का x हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा आपके 80, बराबर के इधर 80 हो गया, प्लस का माइनस का x इधर आया, प्लस का x हो गया, 3x और 1x 4x हो गया, बराबर क्या हो रहा है बोलो 80। ये 4 इधर जाएगा तो आपके 80 के बटे में चला जाएगा, 80 के बटे में क्या आ जाएगा 4, 4 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा बोलो 4 दूना 8 0, तो आपके x का मान कितना आ गया बोलो 20 मीटर आ गया। ठीक है, x का मान तो आ ही गया। देखो आप x की जगह, अब यहां से देखो ये जो x का मान आया, x की जगह लिखोगे तो h का भी आ जाएगा। तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का जैसे ही मान रखेंगे तो h का मान भी आ जाएगा। x की जगह कितना लिखेंगे 20, तो यहाँ 20 वर्गमूल 3 आ जाएगा, आपके h का मान क्या आ जाएगा आपके 20√3 आ जाएगा। ठीक है, 20√3। देखो 20√3 क्या माना था अपन ने, दोनों खंभों की लंबाई जो कि समान लंबाई के थे, तो दोनों खंभों की लंबाई 20 मीटर आ गई। तो अतः अतः दोनों खंभों की लंबाई, दोनों खंभों की लंबाई, खंभों की लंबाई क्या आ जाएगी बोलो 20√3 मीटर, तथा ठीक है दोनों खंभों से, दोनों खंभों से बिंदु की दूरी लिख देते हैं। देखो बिंदु की दूरी, ठीक है, देखो पहले खंभे से x मानी थी अपन ने, पहले खंभे से x मानी थी, तो x का मान तो आपके कितना आ गया बोलो, अपन ने x का मान 20 मीटर लिखा तो 20 मीटर लिख दिया। और दूसरे खंभे से 80 माइनस x मानी थी अपन ने, तो तथा 80 माइनस एक्स थी, और देखो 80 तो ऐसे लिख दिया, x की जगह 20 लिखा, 80 में से 20 गया 60 मीटर हो जाएगी, 60 मीटर होगी, आपको ये ध्यान रखना। अर्थात क्या हो गया, देखो दोनों खंभों की लंबाई 20√3 मीटर होगी, समान लंबाई के खंभे थे, और पहले खंभे से बिंदु की दूरी क्या होगी 20 मीटर, और दूसरे खंभे से बिंदु M की जो दूरी है वो 60 मीटर होगी। दोनों खंभों से बिंदु की दूरी भी आ गई। आप चाहो तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप चाहो तो इसको उतार भी सकते हो। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल था ये आपका। चलो आप जो है इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हो, मोबाइल में उतारना चाहो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत प्यारा समझ में आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ उतार लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेके सारे जो है उतार लेना।
चलो देखो, अब अपन ये 10वां सवाल आपके हो गया, इसके बाद में 11वें सवाल में चलते हैं। आपके 11वां सवाल देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं समझ में आए तो इसको वीडियो को डबल जो है देख ले, और तेज, अगर मैं मान लो तेज बोल रहा हूँ तो थोड़ा धीमे कर ले, और धीमा बोल रहा हूँ तो तेज कर ले, और कम दिख रहा है तो अपने जो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, ठीक है। ज्यादा साफ नहीं, ज्यादा साफ देखना है, आपके पास एमबी पर्याप्त है तो 360 कर सकते हो, 720 कर सकते हो, ध्यान रखना है ना। वीडियो क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो, क्लियर दिखने लग जाएगा आपको। और मोबाइल को ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल मोड में रखना, ठीक है, खड़ा नहीं रखना, ऐसे हॉरिजॉन्टल मोड में रखोगे तो क्लियर दिखेगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलो अब हम 11वां सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है। 11वां सवाल क्या है, देखो ये आपकी 11वां सवाल है। 11वां सवाल देखो आपके, बहुत ही प्यारा सवाल है 11वां सवाल। अपन 11वां सवाल देखते हैं इसके बाद में। 11वां सवाल क्या है, देखो आपके, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर लगा है। क्या कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर, देखो ये इस प्रकार से ये नहर है, देखो ये इसमें चित्र आकृति दे रखी है 9.12, ठीक है। देखो तो इसमें आकृति दे रखी है, ठीक है ना। इसमें आकृति आपको बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, पेपर में अगर ये सवाल आएगा तो आपकी आकृति जरूर आएगी। तो चलो अपन देखते, देखे क्या कह रहा है वो। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है, ऐसा कह रहा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु, एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रहा है, ठीक है। इस टावर के एक सिरे से, क्या कह रहा है, टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा, टावर के ठीक सामने तट के एक बिंदु से, टावर के ठीक सामने तट के एक बिंदु से, वो क्या कह रहा है, टावर के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और इसी तट पर एक अन्य बिंदु 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर एक और अन्य बिंदु है। इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, ऐसा कह रहा है वो, ठीक है। पाद बिंदु मिलाने वाली रेखा, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ऐसा कह रहा है वो, ठीक है। इसे, ये जो आधार है भूमि को मिलाने वाले एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो वो बोल रहा टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपकी नहर की चौड़ाई हो गई, ठीक है, ये नहर की चौड़ाई हो गई, और टावर की ऊंचाई दोनों पूछ रहा है, ठीक है। यह आपकी नहर है, नहर के एक और क्या है, टीवी टावर लग रहा है, और दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रहा है। और इसी रेखा में वो क्या कह रहा है, एक और अन्य बिंदु है 20 मीटर और दूरी पर, इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो बोल रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, दोनों अपने को निकालना है। तो चलो देखते हैं अपन, दोनों ही जो है अपन जो है दोनों निकाल लेते हैं। चलो अब मैं इसको जो है मिनिमाइज कर देता हूँ। आप जो है गणित, अपनी जो है मैथ्स की बुक में, गणित की बुक में सवाल, गणित की बुक सामने रखिए। 11वां सवाल है आपकी प्रश्नावली 9.1 का, ठीक है। प्रश्नावली आपके 9.1 का 11वां सवाल है, ठीक है। 10वां अपन ने देख लिया, इसके बाद में 11वां। पिछले सारे लेक्चर में ध्यान रखना 8 प्रश्नावली भी है, 9 भी है, ठीक है, 9 अब डल रही है। इसके बाद में अगली अपन कौन सी डालेंगे, आप कमेंट में लिख सकते हो। आपको अगर कोई कठिन लग रही हो तो उसको पहले ले लेंगे अपन, ठीक है ना। चलो, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर था। देखो उसने वैसे अपने को चित्र दिया था, ठीक है, तो अपने को चित्र इसमें बनाने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी अपन जो है बना लेते हैं। ये अपन ने क्या किया, यहाँ पर जो है यह नहर बना ली साहब। ये आपके क्या है, नहर है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर नहर है, इसको अपन ने नहर नाम दे दिया, ठीक है, नहर है ये। इसका एक तट ये हो गया, एक तट ये हो गया। लेकिन इस तट पर क्या कह रहा हो कि एक टीवी टावर है, तो यहाँ पर अपन ने एक ये टीवी टावर बना दिया। चलो यहाँ पर अपन ने ये टीवी टावर बना दिया, ठीक है। या आपके टीवी टावर हो गया, टीवी टावर, ठीक है। या आपके क्या हो गया, टीवी टावर हो गया,
टीवी टावर हो गया ये आपके। एक तट पर टीवी टावर है, ये नहर है आपके, नहर के एक तट पर टीवी टावर है, और दूसरे तट से इस मीनार के टीवी टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ठीक है ना, इस दूसरे तट से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रहा है, वो 60 डिग्री दे रहा है। ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री दे रहा है टीवी टावर के। दूसरे नहर के एक तट पर तो टीवी टावर है, और दूसरे तट के एक बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया उसने, 60 डिग्री। इसको नाम दे रखा उसने, ए नाम दे रखा, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम, बी सी क्या है आपके, नहर है। और इसी बिंदु से और पीछे हटा 20 मीटर, ऐसा कह रहा है हो कि इस बिंदु से 20 मीटर और पीछे हट गया साहब। यहाँ से हटकर मान लो यहाँ आ गया, ये 20 मीटर यहाँ हट के यहाँ आ गया, देखो आपके ये 20 मीटर और पीछे हट गया, यहाँ से सी से 20 मीटर और पीछे आ गया, यहाँ पर आ गया 20 मीटर चलकर आपके यहाँ आ गया। इस बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो बोल रहा है 30 डिग्री है। यहाँ से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे रहा है वो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री दिया है, और इसको डी नाम दिया है उसने। तो वो क्या कह रहा है, नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपन ने टावर की ऊंचाई अपन क्या मान लेते, h, और ये नहर की चौड़ाई bc अपन ने क्या मान ली, x है। जो पूछा जाता है वो अपने को मानना है, तो अपन ने मान लिया, माना कि टीवी टीवी टावर टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की जो ऊंचाई है क्या है बोलो, ए बी बराबर h मीटर है। अपन ने मान लिया ए बी बराबर h मीटर है, ये अपन ने ए बी बराबर h मीटर मान लिया टीवी टावर की ऊंचाई। तथा नहर की चौड़ाई, तथा नहर की चौड़ाई भी पूछी उसने। नहर की चौड़ाई जो है, नहर की चौड़ाई अपन ने बी सी बराबर x मीटर है, ये x मीटर मान लिया अपन ने, ठीक है, ये x मीटर नहर की चौड़ाई मान ली। और सी डी का मान इसने 20 मीटर दिया है, तो ये कोई जरूरी नहीं है इसको लिखना, अपन ने चित्र में भी उसने दे ही रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक सी डी का मान 20 मीटर है। तो देखो पहले वाला त्रिभुज ले लेता हूँ मैं, ए बी सी में समकोण त्रिभुज कौन सा ले लिया, एबीसी में ये 90 का कोण है। समकोण त्रिभुज में ये क्या है आपके, देखो 90 का, ये 90 के सामने का क्या हो जाएगा, ये कर्ण, 60 के सामने का ये क्या हो गया आपके, लंब। बच्चा जो ये आधार, तो लंब बटे आधार कर लेंगे, टेन 60 हो जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज एबीसी ले लिया अपन ने। समकोण त्रिभुज कौन सा लिया प्यारे दोस्तों, एबीसी में, ठीक है। एबीसी में अपन मैंने क्या किया, लंब में आधार का भाग लगाया। चाहो तो आप आधार में लंब का भाग भी लगा सकते हो, लेकिन आधार बटे लंब कोट होगा, जबकि लंब बटे आधार 10 होगा, इसलिए अपन 10 लेंगे, ठीक है। तो लंब बटे आधार किया, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, 10 इसमें 60 का कोण आके सामने का लंब नाम दिया था, इसलिए 60 लेना पड़ेगा। और लंब तो क्या हो गया, देखो आपके ए बी, लंब तो क्या हो गया ए बी, और आधार बीसी हो जाएगा। तो ए बी बटे बीसी भी लिख सकते हो आप, लंब बटे आधार न लिखकर ए बी बटे बीसी डायरेक्ट लिख सकते हो, बराबर 10 60 लिख सकते हो। और 10 60 का मान देखो, ए बी का मान तो टावर, ये टावर की, टीवी टावर की ऊंचाई है जो कि अपन ने h मानी है, तो h लिख देंगे। और बीसी, ये तो देखो टीवी टावर की ऊंचाई h मानी थी, अपन ने h लिख दी। और नहर की चौड़ाई अपन ने x मानी थी, तो x लिख देंगे। और 10 60 का मान √3 होता है, √3 लिख दिया, ठीक है। तो इसका गुणा इधर करूंगा तो h बराबर क्या होगा बोलो, √3x हो जाएगा। x का गुणा √3 में हो गया, तो √3x हो गया। इसको नाम दे दी मैंने समीकरण 1। अब अपन क्या करेंगे बोलो, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लिया ए बी डी, ये पूरा बड़ा त्रिभुज ले लिया ए बी डी में, ये ले लिया अपन ने समकोण त्रिभुज ए बी डी में, एबीडी ले लिया अपन ने समकोण त्रिभुज एबीडी। देखो इसमें ये 30 के सामने का ये लंब हो जाएगा, और ये बीडी आधार होगा, ध्यान रखना। तो लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब तो एबी और आधार बीडी हो जाएगा। तो अपन यहाँ भी लंब में आधार का भाग लगा रहे हैं, और लंब बटे आधार 10 होगा। लेकिन देखो लंब यहाँ पर 30 के सामने रहेगा, ठीक है। यहाँ 60 के सामने, ये यहाँ भी यही लंब था, इसमें भी यही लंब है, लेकिन यहाँ ये कोण ले रहे हैं अपन, इसलिए यहाँ पर 30 लिखना अनिवार्य है, 60 लिखोगे गलत हो जाएगा।
30 हो गया। लंब तो आपके ए बी ही है और आधार आपके बी डी आया है तो बी डी लेंगे, ठीक है। लंब तो क्या हो गया आपके ए बी और आधार बी डी, तो ए बी बटे बी डी हो जाएगा। ए बी का मान तो देखो यहाँ भी एच ही रहेगा, लेकिन बी डी देखो यहाँ पर ये बी से डी है, तो देखो ये तो अपन नहर की चौड़ाई एक्स मानी थी और ये 20, तो ये पूरा हो जाएगा आपके बी डी क्या होगा एक्स प्लस 20 हो जाएगा। ध्यान रखना ये वाला जो मान होगा वो क्या होगा 20 प्लस एक्स हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये मान क्या होगा 20 प्लस एक्स बीडी का मान हो जाएगा, तो बीडी की जगह अपन ने लिख दिया 20 प्लस एक्स या एक्स प्लस 20 भी लिख सकते हो आप। टेन 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 लिख दिया। चलो समीकरण 1 से एच का मान रख दो यहाँ पर, तो ये लिख दिया अपन ने समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से एच का मान रखने पर, ठीक है। एच की जगह अपन क्या लिखेंगे बोलो प्यारे दोस्तों, एच की जगह √3x लिख देंगे, इस एच की जगह √3x लिख दिया। बटे में क्या आ रहा है देखो 20 प्लस एक्स बराबर 1/√3। देखो √3 में √3 का गुणा होगा 3 हो जाएगा और ये x आ गया। 20 प्लस एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो 20 प्लस एक्स हो जाएगा। ये 3x, देखो प्लस का x इधर आया, माइनस का x इधर, क्या बचा 20x हो गया। 3x में से 1x घटा तो क्या बचा 2x बराबर क्या आया 20 आ गया। ये 2 इधर जाएगा तो इसके कहाँ चला जाएगा बोलो बटे में, 2 इधर जाएगा तो 20 के बटे में, तो x बराबर क्या आएगा 20/2। 2 से काटेंगे 2 धाम 20, तो x का मान 10 आ गया। और x अपन ने नहर की चौड़ाई मानी थी मेरे प्यारे दोस्तों, अपन ने नहर की चौड़ाई x मानी थी, ठीक है। तो BC का मान है नहर की चौड़ाई 20 मीटर आ गई। चलो समीकरण 1 में अपन x का मान रखेंगे तो h भी आ जाएगी जो कि टीवी टावर की ऊंचाई होगी। तो अपन ने क्या किया समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, x की जगह 10 लिख दूंगा तो यहाँ 10√3 हो जाएगा, या ठीक है 10 यहाँ 10√3, लेकिन देखो √3 अपन पीछे लिखेंगे, ठीक है। तो h बराबर क्या आ गया 10√3 मीटर हो जाएगा। तो ये आपके क्या आ गई बोलो, ये आपके आ गई टीवी टावर की ऊंचाई। तो अतः टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई क्या हो गई बोलो h बराबर 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई x मानी थी अपन ने और ये कितनी आई 10 मीटर होगी, ठीक है। ये दोनों आंसर आ गया आपके, बहुत ही प्यारा सवाल था। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, और आप चाहो तो इसको उतार भी सकते हो। चलो चलो अगला सवाल देखते हैं, इसके 11वें के बाद में 12वां। बहुत ही प्यारा सवाल था, पूरा सवाल आपके सामने है, मैं हट भी गया था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट लेके ले लेना ताकि आप जो है एक साथ उतार सकते हो सब सवालों को, या साथ साथ उतारो तो बहुत ही अच्छा है। कॉपी पेन लेके बैठो, मैं तो कहता हूँ एक समझ में आया ना उतार लो, ठीक है। अगर आपने एक सवाल पूरा नहीं हुआ, मान लो अपन वीडियो बीच में छोड़े, तो फिर अगली बार वहां से आगे शुरू कर सकते हो। दूसरे दिन देख लो, 3 दिन में वीडियो खत्म करो, 4 दिन में खत्म करो, है ना। बीच बीच में देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। अगर आपके MB की समस्या आ रही हो तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि देखो बहुत सारे वीडियो बनेंगे, लेकिन आप किसको किसको डाउनलोड करोगे। मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट उतार लो, समझो और काम खत्म। अब देखो 12वां सवाल देखते हैं इसका, 12वां सवाल है इसका आपके। 12वां सवाल क्या है देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। देखो 12वां सवाल क्या है आपके, प्रश्नावली 9.1 का 12वां, प्रश्नावली 9.1 का आपके 12वां सवाल चलेगा, ठीक है। क्या कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन के शिखर पर कह रहा हो
एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से कह रहा हो, शिखर पर बैठा है भाई। क्या कह रहा है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो बोल रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या कह रहा है, केबल टावर की ऊंचाई पूछ रहा है वो। चलो देखो, आप जो है गणित आप सामने ही रखिए ताकि आप जो है सवाल देख सको। इसमें चित्र अपने को बनाना पड़ेगा। भवन जो दे रहा है वो 7 मीटर है। चलो पहले अपन भूमि बना देते हैं। यहाँ पर ये भूमि बना दी, इधर अपन भवन बना देते हैं। चलो, एक तरफ आपने क्या किया, भवन बना दिया, ये आपके भवन है, ये इसको नाम दे दिया अपन ने भवन। भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 7 मीटर है। ये भवन की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है। 7 मीटर ऊंचा भवन है आपकी, ये भवन है। 7 मीटर ऊंचा क्या है आपके भवन जो है, भवन की ऊंचाई जो है वो कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, 7 मीटर है। और देखो, इस भवन के शिखर से देख रहा है, यहाँ पर एक केबल टावर लगा हुआ है। चलो अपन केबल टावर बना देते पहले। ये अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक केबल टावर बना दिया है। ये अपन ने इसमें केबल टावर बना दिया है। ये आपके केबल टावर, केबल टावर है। अब वो बैठा कहाँ है, देखो भवन के शिखर पर बैठा है, ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा बना दी है, ये क्षैतिज रेखा बना दी अपन ने। ठीक है, इसके समांतर यहाँ एक रेखा खींच दी। अब वो यहाँ से देख रहा है, ध्यान रखना, बैठा यहाँ पर है, यहाँ से कह रहा है वो, क्या कह रहा है, यहाँ से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री दे दिया है। यहाँ से इस केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री दे रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, इस केबल टावर के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री दिया है इसने। ऐसा कह रहा है वो कि क्या है, 60 डिग्री है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रहा है, वो 60 डिग्री है। यहाँ से देखा है इसने, तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री दे दिया है। ये वाला कोण तो इसने कितना दिया है, 60 डिग्री। और इसी बिंदु से इसके पात का या आधार का अवनमन कोण जो दे रहा है वो 45 डिग्री दे रहा है, ध्यान रखना। ये वाला जो कोण है ये कितना दिया इसने, 45 डिग्री दे दिया। ये वाला जो कोण है इसने कितना दिया है, 45 डिग्री है। इसके पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ऐसा कह रहा है वो। ठीक है, क्या कहा उसने, और इसके पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई पूछी, बस इस केबल टावर की ऊंचाई अपने को पूछी है। तो अपन इसको एच मान लेते हैं ना, इसको नाम दे दिया अपन ने ए बी। ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने ए बी। केबल टावर को जो नाम दिया अपन ने ए बी नाम दे दिया केबल टावर को, इसको क्या नाम दिया, बी। ए बी क्या है, आपके केबल टावर हो गया, और ये पी क्यू अपन ने भवन नाम दे दिया। ठीक है, और इस बिंदु को अपन सी नाम दे देते। तो केबल टावर की ऊंचाई ए बी बराबर क्या मान ली अपन ने, एच है। ये मान लिया अपन ने, माना है कि केबल टावर, या केबल टावर भी लिख सकते हो आप, केबल टावर की ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर एच मीटर है। ए बी बराबर एच मीटर है, ये मान लिया अपन ने। और देखो ये भवन की ऊंचाई पी क्यू बराबर 7 है, ये भी आपके 7 होगी। तो ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसको 7 लिख देंगे। ठीक है, चलो पहले अपन 45 का कोण वाला लेंगे। देखो ये वाला आपके 45 का कोण है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 45 का ही होगा। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर। दो समांतर रेखाओं को कोई भी तिर्यक रेखा मिलाती है तो एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला 45 का है, तो जेड के आकार का कोण ये भी क्या होगा, 45 का एकांतर अंतः कोण। तो देखो इस त्रिभुज में देखो, ए पी क्यू में या क्यू पी ए में, समकोण त्रिभुज पी, ये लिख दिया अपन ने, समकोण त्रिभुज एपीक्यू में। एपीक्यू समकोण त्रिभुज है ये वाला। देखो इसमें 90 का कोण है, 90 के सामने का, तो ये कर्ण हो गया। और इस 45 के सामने का ये हो गया आपके लंब, ये हो गया आधार।
लेकिन देखो इसमें 45 का कोण आ रहा है तो लंब और आधार बराबर होगा, ये 7 है तो ये भी 7 आएगा आपके, ठीक है 7 आ जाएगा इसमें। तो अपन लंब में आधार का भाग देंगे, टेन 45 हो जाएगा। तो ये लिख दिया अपन ने लंब बटे आधार, लंब में आधार का भाग दिया साहब, तो ये तो आपके 10 होगा। और लंब जो है 45 के सामने का दिया था इसलिए 45 का कोण लिया। लंब तो क्या हो गया पी क्यू और आधार हो गया आपके एपी, तो क्या हो जाएगा आपके पी क्यू बटे क्या हो जाएगा एपी, पी क्यू बटे एपी हो गया। और टेन 45 का मान तो 1 होता है तो 1 लिख दिया अपन ने। और देखो पी क्यू का मान 7 है तो यहाँ पी क्यू की जगह अपन ने 7 लिख दिया। और बटे में क्या लिखा बोलो एपी, तो देखो एपी का गुणा इधर होगा तो 7 बराबर क्या होगा एपी, यानी कि आपके एपी का मान कितना आ गया प्यारे दोस्तों 7 मीटर आ गया। चलो एपी का मान कितना आ गया 7 मीटर, यहां से यहां तक इसका जो मान है वो अपन ने 7 मीटर निकाल लिया। तो देखो ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा आपके 7 मीटर, ठीक है। ये वाला भी, तो अब मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा लिया बी सी क्यू में। इस बी सी क्यू में देखो आपके, अब समकोण त्रिभुज बी सी क्यू ले लिया अपन ने, समकोण त्रिभुज बी सी क्यू में, समकोण त्रिभुज बी सी क्यू लिया, ये बी सी क्यू। देखो ये 60 के सामने का ये तो हो गया आपके लंब, और ये वाला आधार, क्योंकि 90 के सामने का ये कर्ण हो जाएगा तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो बचा जो आधार 60 के सामने का लंब। तो देखो लंब में आधार का भाग देंगे तो लंब बटे आधार 10 60 हो जाएगा इसमें, क्योंकि मैंने लंब में इसका भाग लगाया आधार का, और लंब बटे आधार 10 होता है तो 10 लिखेंगे, लेकिन इसमें 60 का कोण आ रहा है इसलिए 10 60 लेंगे। और लंब तो क्या हो गया आपके बीसी और आधार हो गया आपके सी क्यू, तो क्या हो जाएगा आपके बीसी बटे सी क्यू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बीसी का मान देखो, ये बीसी का मान, ये पूरी आपकी जो लंबाई है इस केबल टावर की जो ऊंचाई मानी थी अपन ने एच मानी थी, ये पूरी एच है। और ये अपने पास में 7 आई जो कि भवन की ऊंचाई है, तो इस पूरे एच में से ये 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके एच माइनस 7, एच माइनस क्या हो जाएगा 7। ध्यान रखना बीसी का मान क्या होगा एच माइनस 7 हो जाएगा आपके, बीसी का जो मान होगा वो क्या होगा बोलो एच माइनस 7 हो जाएगा। तो बीसी की जगह लिख दिया एच माइनस 7। और देखो सी क्यू, देखो सी क्यू ये और ये दोनों क्या होगा बराबर, तो ये तो 7 मीटर आई थी अपन ने, देखो एपी का मान अभी निकाला अपन ने, एपी का मान 7, तो सी क्यू और एपी दोनों बराबर होगा और इसका क्या आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसका एपी का मान भी 7 होगा और सी क्यू का मान भी कितना होगा 7। और टेन 60 का मान तो अंडर रूट 3 होता है तो अंडर रूट 3 लिख दिया अपन ने। चलो चलो अब इसका गुणा इधर करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा 7 का गुणा अंडर रूट 3 में, 7 अंडर रूट 3 हो जाएगा। इधर क्या बचा बोलो एच माइनस 7, एच का मान निकालना है तो ये 7 अंडर रूट 3 तो इधर है, माइनस का 7 इधर आएगा आपके प्लस का 7 हो जाएगा। चलो इन दोनों में से अपन 7 दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन ले लिया, यहाँ तो अंडर रूट 3 बचेगा प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 1, तो ये आपके क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जो टावर की ऊंचाई आ गई एच मानी थी अपन ने, एच का मान आ गया। अगर वो वर्मूल 3 का मान देगा ना तो आपको वर्मूल 3 का मान रख के हल निकालना पड़ेगा। 7 अंडर रूट 3 का मान 1.732 प्लस 1 होगा, ठीक है। ये 7 तो ऐसे लिख दिया मैंने, अंडर रूट 3 का मान क्या है बोलो 1.732, 1.73 देता है तो 7 3 लिख दो, 2 भी देता है 2 भी लिख देंगे ना, और ये +1। अब देखो इसको 7 को तो ऐसे लिखा और ये एक और एक जुड़ जाएगा तो 2, 2.732 हो जाएगा, 732 हो जाएगा। मतलब इसमें गुणा करेंगे तो देखो 7 का गुणा 2 में किया, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 का गुणा 3 में करें 7 तिया 21 और 1 22 का 2 हासिल 2। फिर देखो 7 का गुणा 7 में करेंगे, साथ ही साथ ही गुण 50 और 2 हासिल के थे, 50 51 का 1 हासिल 5 हो गया। फिर 7 का गुणा 2 में करेंगे, 7 दूनी 14, 14 और 5 हासिल के थे, 14 और 5 तो 19 होते हैं तो 19 लिख दिया। 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाऊंगा तो 19.124 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये अगर आपको वर्मूल 3 का मान देता है तब जाके लिखना है एच का मान, नहीं देता है तो यहीं तक ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना। अतः अतः टावर की ऊंचाई या केबल टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या आ जाएगी बोलो एच बराबर 7 अंडर रूट 3 प्लस 1
मीटर होगी। ठीक है, अगर √3 का मान देता तो फिर कितना लिखते हैं, 19.12 मीटर। ठीक है, 1-2 मीटर लिख देते हैं, क्योंकि अपन 4 जो है इसको हटा देंगे, 2 अंकों तक लेंगे ना, और हटाया गया अंक अगर 5 से छोटा होता है तो उसको ऐसे ही हटा देते हैं, और अगर 5 से ये बड़ा होता तो इधर 1 बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये तो 5 से छोटा है ना, तो अपन ऐसे हटा देंगे। तो ये आपके सवाल हो गया, बहुत ही प्यारा सवाल था। आप इसको जरूर जो है, ठीक है, उतार ले। नहीं उतारा हो तो आप जरूर उतारे इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल सा सवाल है। चलो आगे देखते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं उतारा है तो आप उतार भी सकते हो। चलो देखते हैं, देखिए इसके आगे अगला सवाल कौन सा आता है। अब 12वें के बाद में आपके जो है 13वां सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। 13वां सवाल देखते हैं प्यारे दोस्तों। चलो 13वां सवाल आपके क्या है। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में जो है 13वां, 14 और 15, 2 सवाल, 3 सवाल और बचे अपन जो है, इन 3 सवालों को और देखते देखिए। 12वें के बाद में आपके पास 13वां सवाल है। देखो ये आपके 13वां सवाल है। 13वां सवाल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ये 13वां सवाल है, आपको दिख गया होगा। जिसको नहीं दिखा है तो चश्मा बनाए, आयुर्वेदिक चश्मा। ठीक है, लकड़ी का भी बनता है चश्मा, बिना कांच वाला, उसमें और ज्यादा साफ दिखता है, क्योंकि कांच वाले में तो फिर भी कांच आड़े आ जाता है। लेकिन अपन जो है लकड़ी का चश्मा बनाते हैं खेलने के लिए, बच्चे बच्चे छोटे, वैसे आप चश्मा बनाओगे तो उसमें कांच आड़े नहीं रहेगा, तो ज्यादा साफ दिखेगा। चलो देखो, ठीक है, किताब लेके बैठे मेरे प्यारे दोस्तों, बुरा न माने। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, बीच बीच में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और घंटी को भी दबाएं ताकि नए आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। मैंने 2024 और 25 के पेपर भी हल सहित डाल रखे हैं, उनको भी आप जरूर करें। ठीक है, यहाँ वीडियो आई बटन में जो है क्लिक करके भी देख सकते हो, वहां भी मिल जाएगा आपको उसकी लिंक। चलो आपके समुद्र तल से 13वां सवाल, प्रश्नावली 9.1 का 13वां सवाल है वो आपकी। प्रश्नावली 9.1 का जो है 13वां सवाल चलेगा। ये 9.1 का आपके 13वां सवाल है। 13वां सवाल क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसा कह रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछी है अब की बार उसने, है ना। तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। 75 मीटर ऊंचा जो है लाइट हाउस के शिखर से देख रहा है, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितने दे रहा है, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री दे रहा है वो। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे आ रहा है, ऐसा कह रहा है, पीछे है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो अपन 13वां सवाल जो है अब देखते हैं, अपन ने पढ़ लिया इसको। तो चलो पहले लाइट हाउस बना देते हैं, और लाइट हाउस की ऊंचाई भी इसने दे रखी है 75 मीटर। और पहले तो मैंने ये समुद्र बना दिया, चलो साहब, इसमें गोता नहीं लगाना, आपको ध्यान रखना। ये अपन ने क्या किया, समुद्र बना दिया, ये पानी है समुद्र का। और इधर ये अपन ने लाइट हाउस बना दिया साहब, ये लाइट हाउस है, लाइटें लगा रखी है यहाँ पर, लाइट हाउस है। और इस लाइट हाउस की ऊंचाई भी ये दे रहा है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है साहब। ठीक है, 75 मीटर ऊंचा ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस। लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है इसने 75 मीटर। और वो क्या कह रहा है कि इस लाइट हाउस के शिखर से देख रहा है, यहां से देख रहा है, तो दो समुद्री जहाज है साहब। एक जहाज तो मान लो इस जगह पर है, एक समुद्री जहाज तो यहाँ पर है,
और एक समुद्री जहाज आपके यहाँ पर है। इन दोनों समुद्री जहाजों के अवनमन कोण की बात करी है, और अवनमन कोण तो ध्यान रखना क्षैतिज रेखा से नीचे देखने पर बनते हैं। ठीक है, तो ये क्षैतिज रेखा बना दी अपन ने। तो इसके इन दोनों के अवनमन कोण दिया इसने 30 और 45 डिग्री। एक तो ये वाला है देखो अवनमन कोण, एक तो 30 डिग्री दे दिया इसने, एक तो क्या दिया 30 डिग्री और एक 45 डिग्री दिया है। दोनों अवनमन कोण जो है क्या कह रहा है वो 30 और 45 है। इस बिंदु से यहाँ पर देखो दोनों अवनमन कोण बना देते हैं। इस लाइट हाउस के शिखर से देख रहा है, ऐसा कहा उसने। ठीक है ना, शिखर से देखने पर इन दोनों समुद्री जहाज जो एक के पीछे दूसरा आ रहा है, ऐसा कह रहा है वो। और किधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं देखो लाइट हाउस की तरफ। इन दोनों के अवनमन कोण एक तो क्या दे दिया उसने 30 डिग्री और एक दे दिया उसने 45 डिग्री है। तो बोल रहा है दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी पूछी है अपने को। यहाँ पर ये पूछा है बी, ए बी का मान पूछा है। इसको अपन ने पी क्यू नाम दे दिया, लाइट हाउस को। लाइट हाउस को पी क्यू नाम दे दिया। दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी पूछी है, तो अपन क्या मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। दोनों समुद्री जहाजों के जो बीच की दूरी है अपन ने क्या मान ली, बोलो ए बी बराबर एक्स मीटर है। जो पूछा जाता है मानते हैं, तो अपन ने मान लिया, माना है कि दो जहाजों दो जहाजों के बीच की दूरी दूरी ए बी बराबर एक्स मीटर है। ए बी बराबर एक्स मीटर है, ये अपन ने मान लिया। ए बी बराबर कितनी, बोलो एक्स मीटर है। आप चाहो तो ये दिया हुआ भी नहीं है और पूछा हुआ भी नहीं है, आप चाहो तो यहाँ चित्र में ही मान के लिख सकते हो इसको वाई। ठीक है, और नहीं भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ये 45 का कोण आएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलो, तो देखो जेड के आकार के कोण बराबर होते हैं। ये वाला बड़ा वाला कोण 45 का है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा आपके 45 डिग्री का। ये ध्यान रखना, ये भी कोण कितना हो जाएगा आपके 45 डिग्री का हो जाएगा। चलो, ये वाला कोण 45 का है, तो ये भी क्या हो जाए 45 का। और ये छोटा वाला कोण 30 डिग्री का है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके 30 डिग्री का। क्योंकि जेड के आकार के कोण एकांतर अंतःकोण होते हैं और वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि ये दोनों क्षैतिज रेखाएं क्या होगी, समांतर। और एकांतर अंतःकोण जेड के आकार के क्या होते हैं, बराबर। ये 30, ये आपके बड़ा वाला 45 का है, ये 45 का है, तो ये भी 45 का है। ये वाला 30 का है, तो ये भी 30 का हो जाएगा आपके। चलो देखो, तो पहले अपन 45 वाला ले लेते, कौन सा, बी क्यू पी पी क्यू में समकोण, या क्यू पी बी में, इस समकोण त्रिभुज में ले लिया अपन ने। समकोण समकोण त्रिभुज कौन सा लिया, क्यू पी बी में। समकोण त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने, क्यू पी बी, ये वाला त्रिभुज लिया। इसमें 90 का कोण है, 90 के सामने का ये कर्ण हो जाएगा आपके, और 45 के सामने का ये हो गया आपके लंब। बचा जो ये क्या हो गया आपके आधार, तो वही लंब बटे आधार टेन 45 हो जाएगा। तो अपन ने लंब में आधार का भाग लगाया, और लंब बटे आधार तो टेन होता है, तो इसमें 45 के सामने का लंब दिया था नाम, इसलिए 45 लेना अनिवार्य है। लंब तो क्या हो गया पी क्यू और आधार हो गया बीपी, तो पी क्यू बटे बीपी लिख दिया अपन ने। पी क्यू बटे क्या लिखा प्यारे दोस्तों, बीपी लिख दिया। और टेन 45 देखो, ठीक है, पी क्यू बटे बीपी। और टेन 45 का मान कितना होता है प्यारे दोस्तों, एक होता है, एक लिख दिया। देखो पी क्यू को तो अपन ने क्या माना, दिए रखा है इसने, लाइट हाउस की ऊंचाई 75, और बीपी को अपन ने वाई माना था, चित्र में ही माना है, अपन ने लिखा नहीं है ना, क्योंकि पूछा नहीं गया, अपन चित्र में मान लेंगे। तो देखो आपके पीक्यू का मान तो अपन ने दिया रखा है इसने 75, लाइट हाउस की जो ऊंचाई थी वो 75 थी, तो 75 लिख दिया। और बीपी का मान अपन ने वाई माना था, तो वाई लिख दिया है ना। बीपी का मान अपन ने वाई माना था, वाई लिख दिया। लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर थी, 75 लिख दिया अपन ने। वाई का गुणा एक में करेंगे तो 75 बराबर क्या आ जाएगा, वाई। मतलब वाई का मान भी 75 आ गया, देखो मेरे दोस्तों। ठीक है, इसको नाम दे दी चलो समीकरण एक। अब अपन ये वाला त्रिभुज ले लें, कौन सा, ए पी क्यू या क्यू पी ए में, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लिया अपन ने। समकोण त्रिभुज कौन सा लिया, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लिया, क्यू पी ए में। देखो ये क्यू पी ए, ये वाला क्यू पी ए, ये वाला त्रिभुज लिया। इसमें ये लंब हो जाएगा और ये पूरा आधार होगा,
तो वही लंब बटा r, क्योंकि 90 के सामने का ये कर्ण हो गया, 30 के सामने का ये लंब बचा, जो ये क्या हो गया आपके आधार हो गया। तो वही लंब बटे आधार tan 30 हो जाएगा। लंब में भाग दे रहे हैं अपन आधार का, इसीलिए तो अपन tan लिख रहे हैं। लेकिन इसमें 30 डिग्री का कोण आ रहा है, साफ 30 डिग्री लिख दिया। 30 डिग्री का कोण आ रहा, 30 लिखा। देखो लंब तो क्या हो गया PQ, और आधार हो जाएगा आपके AP। ठीक है, तो क्या हो जाएगा PQ बटे AP हो जाएगा। और PQ का मान जो कि लाइट हाउस की ऊंचाई है 75 लिख देंगे। और ये देखो AP क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो आपके 75 बटे क्या आ जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। और tan 30 का मान 1/3 होता है, तो 1/3 लिख दिया अपन ने। चलो इसको आगे हल करते हैं। देखो y का मान भी आप समीकरण 1 से क्या रख देंगे, बोलो 75। तो अपन यहाँ लिख देते समीकरण 1 से y का मान रखने पर, ये लिख दिया अपन ने समीकरण 1 से y का मान रखने, y का मान रख देंगे तो अपने x का मान आ जाएगा, क्योंकि y हट जाएगा ना यहाँ से। y की जगह कितना लिखेंगे, बोलो 75। तो 75 प्लस x बटे x प्लस 75 हो जाएगा, क्योंकि y की जगह यहाँ 75 लिख देंगे अपन। ठीक है, 75 बटे x प्लस 75 क्या आ जाएगा, 75 बटे x प्लस 75 आ जाएगा। बराबर क्या है, देखो 1/3, 1/3। चलो अब इसका गुणा इधर हो जाए, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो इसका गुणा इधर करूंगा तो ये x प्लस 75 यहाँ आ जाएगा। और वर्गमूल 3 का गुणा 75 में 75 वर्गमूल 3 हो जाएगा। ये प्लस का 75 इधर आएगा, माइनस का 75 हो जाएगा। तो 75 वर्गमूल 3 तो इधर है, ये तो इधर ही है। प्लस का 75 इधर आएगा, माइनस का 75 हो गया है। दोनों में 75 उभयनिष्ठ है, कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 75 कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन था। यहाँ तो वर्गमूल 3 बच जाएगा, यहाँ -1। अगर आपको वर्गमूल 3 का मान देता है तो वर्गमूल 3 का मान लिखकर 1 घटा देंगे और 75 का गुणा कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन दे तो करना है, ठीक है। अगर वर्गमूल 3 का मान दे तो फिर करना है आगे, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, चलो। तो अगर आप वर्गमूल 3 का मान देगा ना तो क्या आएगा आंसर, यहां से तो ये आ गया। देखो आपके किसकी मान आ गया, देखो दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ गई। अतः क्योंकि x मानी थी अपन ने, x का मान आ गया आपके, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ रही, बोलो 75 वर्गमूल 3 -1 मीटर होगी। ठीक है, अगर देखो आपके वर्गमूल 3 का मान देता है ना तो फिर x का मान क्या आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 75 तो ऐसे लिख देंगे अपन। और देखो √3 का मान 1.732 होता है, तो 1.732 -1 हो जाएगा। x बराबर ये 75 तो ऐसे लिखेंगे, देखो एक में से एक घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 0.732। मतलब इसमें अपन क्या करेंगे, 0.732 में 75 का गुणा कर लेंगे। 0.732 में अपन किसका गुणा करेंगे, 75 का। 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 5 ती 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36। फिर 7 से किया, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 7 7 गुण 50, 50 51 हो गया। ये 0, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1 हो गया। 6 और 2 8 और 1 हासिल का 9 हो गया। 3 और 1 4 हो गया, और ये 5। देखो 1 2 3, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे ना तो आपके ये कितना मान आएगा, इन दोनों का गुणा आया आपके 54.9 मीटर। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। अगर वर्गमूल 3 का मान देगा तो फिर आपको यहाँ तक हल करना पड़ेगा, लेकिन वर्गमूल 3 का मान नहीं देगा तो आपके यहीं तक आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। अपन अगला सवाल देखते हैं। यहाँ से आपके अगला सवाल आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं इसके आगे अपन। चलो,
अपन ने 13वां सवाल देख लिया। इसके बाद में अगला आपका आता है 14वां सवाल, देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 9.1 का 9.1 का 14वां सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। ठीक है, 14वां सवाल क्या है? देखो 9.1 का 14वां सवाल। देखो यहाँ पर चित्र भी दे रखा है इसमें, आपके दो बलून बना रखे हैं भैया ने। देखो मध्य प्रदेश बोर्ड और एनसीईआरटी वाले ने दो बलून बना दिए, ऐसा दे रहा हो देखो। ठीक है, ये आपके देखो क्या कह रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। देखो यहाँ पर 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। लड़की भूमि से भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे एक गुब्बारे को देखती है। यहाँ से देखो ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, इसको देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। देखो यहाँ पर देख रहे हैं ये गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना था, देखो 60 डिग्री था। और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर, देखो जैसे गुब्बारा इधर जा रहा है, जैसे दूर जाएगा तो उन्नयन कोण घटता जा रहा है, तो कितना हो जाता है, किस क्षण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति देखने की कह रहा है, देख लो भाई। तो घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तय की गई दूरी, इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है अपने को। चलो अब मैं ये चित्र जो है बोर्ड पे बना लेता हूँ। ठीक है, आपको अगर देखना है तो गणित जो है, गणित की बुक में आप देख सकते हो। चलो देखो इसको देखो। अब चलो अपन पहले गुब्बारा बना लेते हैं। यहाँ पर भूमि और गुब्बारा बना लेते हैं। चलो यहाँ पर ये अपन ने भूमि बना ली साहब, ये अपन ने यहाँ पर भूमि बनाई। और देखो पहले मान लिया गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा था, ये पहले गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है। ठीक है, ये आपके गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, ये आपके बलून है साहब। ये गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है और लड़की की ऊंचाई दे रखी इसने 1.2 मीटर ऊंची लड़की है साहब। ये यहाँ पर एक लड़की भी दे रखी है उसने, ये लड़की है। ठीक है, यहाँ से देख रही है। तो देखो मैंने यहाँ पर ये गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रहा है, ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है ये गुब्बारा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा और खींच देता हूँ, यहाँ पर जहां से ये लड़की जो है गुब्बारा देख रही है। ठीक है, ये जो ऊंचाई दे रखी इस लड़की की, वो कितनी दे रहा है, वो 1.2 मीटर है, ध्यान रखना है। ये जो ऊंचाई है वो 1.2 मीटर दे रखी इसने, 1.2 मीटर ऊंची लड़की थी ये। लेकिन ये भूमि से इस गुब्बारे की ऊंचाई दे रखी इसने 88.2 मीटर। तो देखो यहां से वो क्या कह रहा है कि गुब्बारे के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है, ऐसा कह रहा है। गुब्बारे का शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रहा है, वो 60 डिग्री दे रहा है यहाँ पर, ये 60 डिग्री है। और ये क्या कहता है कि थोड़ी देर बाद ये देखती है, जैसे जैसे गुब्बारा देखो इधर आएगा, तो ये जैसे जैसे गुब्बारा देखो इधर आएगा जी, ये कोण क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो जब लड़की देखती है कुछ समय बाद इसका उन्नयन कोण जो है ये क्या हो जाता है, घट जाता है। और कितना रह जाता है, देखो आपके घट जाता है उन्नयन कोण। और कितना रह जाता है, देखो यहाँ से यहाँ आ जाती है। अगर ये गुब्बारा यहाँ से उड़कर जैसे यहाँ आता है तो इसका उन्नयन कोण क्या हो जाता है, घट जाता है। और घटकर कितना रह जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, 30 डिग्री रह जाता है, ऐसा कह रहा है। वो गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री से कितना घटा, बोलो 30 डिग्री रह गया। घटकर 60 डिग्री से 30 डिग्री रह गया। तो बोल रहा है कि इस अंतराल में इस गुब्बारे द्वारा ये जो तय की गई दूरी है ये पूछ रहा है, ये इधर से इधर कितना आया भाई। ठीक है ना, तय की गई दूरी पूछ रहा है, वो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है। तो चलो अपन इसको ए नाम दे देते हैं। यहाँ से गुब्बारा कहाँ आया, बोलो बी पर आ गया था। बी से कहाँ चला गया था, बोलो सी पर चला गया था। इसको अपन ने पी नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया क्यू। ठीक है, पी क्यू नाम दे दिया। ठीक है, तो देखो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी पूछी है, तो अपन इसको बीसी बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स है, ये मान लेते हैं। ठीक है, अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपन ने मान लिया, माना कि अंतराल अंतराल
अंतराल के दौरान दौरान गुब्बारे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है? देखो BC बराबर x है, ये ध्यान रखना है आपको। BC बराबर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? BC बराबर क्या है? x मान ली अपन ने, ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी मान ली अपन ने? x मान ली। BC बराबर क्या मान ली मेरे प्यारे दोस्तों? अपन ने x मान ली। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक अपन ने क्या मान ली? x है। ये BC बराबर क्या मान ली अपन ने? x है। तय की गई दूरी गई तय की गई दूरी दूरी BC बराबर x मीटर है। ठीक है, x मीटर है। देखो, लेकिन देखो इसकी ऊंचाई पूरी टोटल भूमि से ऊंचाई कितनी थी? 82.2। तो देखो अब ये टोटल भूमि से ऊंचाई थी, ध्यान रखना यहाँ से। तो जब ये लड़की की ऊंचाई तो इतनी है और यहाँ से उन्नयन कोण दिया, तो ये 1.2 मीटर जो लड़की की ऊंचाई है, ये इसमें से कम करनी पड़ेगी जब जाके बीपी का मान आएगा आपके। बीपी बीपी और सीक्यू दोनों बराबर होंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो बीपी और आपके सीक्यू का जो मान आएगा, अपन क्या करेंगे? 88.2 में से 1.2 घटाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये 88.2 है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक। इस 88.2 में से ये 1.2 घटा देंगे तो ये आ जाए बीपी और सीक्यू आ जाएगा। तो एक ये घटाएंगे ना, तो देखो 2 में से 2 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। दशमलव इधर देखो 8 में से 1 घटेगा, 7 आ जाएगा आपके। और यहाँ 8 87 मीटर आएगा। ये ध्यान रखना। ये वाली जो ऊंचाई है ये भी क्या रहेगी आपके? 87 मीटर हो जाएगी। और ये भी आपके 87 मीटर रहेगी। ये बीपी और सीक्यू का मान 87 मीटर रहेगा। तो अपन ए बी पी ले लेते, समकोण त्रिभुज एबीपी में। सर्वप्रथम अपन ने कौन सा त्रिभुज लिया? समकोण समकोण त्रिभुज एबीपी में। एबीपी समकोण त्रिभुज ले लिया। समकोण त्रिभुज कौन सा लिया मेरे प्यारे दोस्तों? एबीपी, ये वाला। तो देखो इसमें ये कोण 90 का दिख रहा है, तो 90 के सामने का कर्ण हो गया। और ये 60 वाला जो कोण है, 60 के सामने का, ये बीपी हो गया। और बीपी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। बचा जो ये आधार, तो वही लंब बटे आधार कर लेते हैं, टेन 60 हो जाएगा। लंब में अगर अपन आधार का भाग लगाते हैं तो ये तो टेन होगा। और टेन अपन लंब जो नाम दिया वो 60 के सामने का नाम दिया, इसलिए 60 लेना पड़ेगा। और लंब तो क्या है आपके? बीपी। और आधार हो गया आपके एपी। तो क्या हो जाए? बीपी बटे एबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीपी बटे एबी हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया? बीपी। और ये क्या हो गया? ए बी, या बी ए भी लिख सकते हो। तो देखो आपके लंब तो क्या हो गया? बीपी। और बीपी का मान 87 लिख रखा है। देखो अपन ने बीपी और सीक्यू दोनों 87 है, तो बीपी की जगह तो मैंने 87 लिख दिया। और ध्यान दो, ये अपने पास नहीं है। चलो अपन इसको निकाल लेते हैं, ए बी। इसको ए बी ही रख देते हैं, ये ए बी लिख दिया अपन ने। और टेन 60 का मान तो √3 होता है, ये √3 लिख दिया। तो देखो मैं इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर करूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, 87 के बटे में क्या आ जाएगा? ये √3। और इधर कौन बचा? ए बी। अब मैंने इस ए बी को इधर लिख दिया। ठीक है, ये √3 का गुणा इधर किया तो √3 इसके बटे में आ गया। ठीक है, √3 है ये, ध्यान रख। क्या है बोलो? √3। √3 का इधर गुणा किया तो ये इसके 87 के बटे में आ गया। और ए बी का गुणा इधर किया, यहाँ आ गया। अब मैंने ए बी को इधर और इसको इधर लिख दिया, देखो 87 बटे √3। अब इसमें ये √3 अपरिमेय संख्या है, परिमेय बनाने के लिए √3 से ही गुणा भाग कर दिया मैंने। √3 से ही क्या कर दिया अपन ने? गुणा भाग कर दिया यहाँ पर। तो देखो यहाँ √3 में √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 3। तो ए बी का मान क्या आएगा आपके? देखो यहाँ पर ऊपर 87 √3 था, और नीचे देखो √3 में √3 का गुणा हुआ 3 हो गया। 3 से इसको काट दिया, 3 दूना 6, 3 नम 27। ठीक है, 3 दूना 6, 3 नम 27। तो कितना आया? 29 √3 मीटर आ गया आपके। ये किसका मान आ गया बोलो? ए बी का आ गया। अब ये ए सी क्यू त्रिभुज ले रहा हूं। समकोण त्रिभुज कौन सा ले लिया अपन ने? ए सी क्यू। एसी क्यू में समकोण त्रिभुज एसी क्यू ले लिया। देखो ए सी क्यू, ये वाला।
देखो इसमें 90 का कोण है तो 90 के सामने का ये कर्ण हो गया, और ये 30 वाले के सामने का आपकी बार ये लंब हो गया, और ये आधार। तो वही लंब बटे आधार करेंगे, ध्यान रखना। लंब तो सी क्यू हो जाए, आधार एसी होगा, ध्यान रखना। तो लंब बटे आधार किया। लंब बटे आधार तो 10 होता है मेरे प्यारे मित्रों। तो 10 लिख दिया, और इसमें 30 के सामने का लंब दिया था, 30 का कोण के सामने का लंब दिया था, इसलिए 30 लेंगे। ठीक है। तो लंब बटे आधार, लंब तो क्या हो गया सी क्यू, और आधार ये होगा देखो एसी। सी क्यू बटे क्या हो जाए एसी, तो ये लिख दिया सी क्यू बटे एसी हो जाए। बड़ा प्यारा सवाल है। देखो इधर सीक्यू, देखो आपके बीपी और सीक्यू दोनों बराबर है, 87 है। ये भी यहां से यहां तक 87 है, ये टोटल 88.2 था, ध्यान रखना। सीक्यू अपन ने 87 निकाला था, क्योंकि ये लड़की की लंबाई 1.2 अपन ने इसमें से क्या कर दी थी, माइनस कर दी थी, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो सीक्यू का मान तो 87 था, तो ये 87 लिख दिया। और एसी देखो, अब यहाँ पर एसी देखो, एसी देखो, एसी ढंग से ये वाला एसी है देखो, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक से, और ये वाला ए बी का मान अपन ने निकाल लिया। देखो कितना निकाला, अभी देखो यहाँ पर 29√3। ये यहाँ से यहाँ तक अपन ने कितना निकाला, 29√3। तो ये निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक, और ये एक्स है, तो एक्स प्लस 29√3 हो जाएगा। ये आपके एसी का मान क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 29√3। और देखो 10 30 का मान भी 1/√3 होता है, तो 1/√3 अपन ने ये। ठीक है। सी क्यू का मान तो 87 था, 87 लिख दिया। फिर एसी लिखेंगे, एसी तो ए बी प्लस बी सी होगा, मतलब ये प्लस ये होगा, और इसका मान ए बी का मान अपन ने निकाल लिया था 29√3। तो ये 29√3 और ये एक्स हो जाएगा, नहीं एक्स प्लस 29√3। एक्स प्लस 29√3 लिख दो, कि 29√3 प्लस एक्स लिख दो, आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा, इसका गुणा इधर कर दिया, तो ये एक्स प्लस 29√3। और इस √3 का गुणा 87 में करेंगे तो 87√3। चलो सबको बराबर बराबर के इधर ले आता हूं मैं, 87√3 इधर है। देखो ये 29√3 प्लस का इधर आएगा आपके माइनस का 29√3। तो चलो घटाएंगे, आंसर आ जाएंगे। इधर हासिल लेंगे, 17 में से 8 घटाएगा, 17 में से 9, सॉरी ये 9 है ना, 17 में से इधर हासिल है 17, 17 में से 9 घटा 9 और एक 10, 7 17 है ना, 8 बज गया देखो, है ना। इधर देखो 7 बचा, एक हाथ से चला गया ना, इधर 7, 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 3 आ जाए, यानी कि 58√3 मीटर आ गया। ठीक है। ध्यान रखना, ये जो गुब्बारा है यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा बोलो, ठीक है, अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी आगे बोलो, 58√3। अतः अतः अंतराल के दौरान दौरान तय दूरी, तय दूरी कितनी आई मेरे प्यारे दोस्तों, 58 वर्गमूल होगी। अगर ध्यान देना है आपको, √3 का मान देगा तो फिर क्या आएगा आंसर में यहाँ पर आपके लिख देता हूँ। 58 तो ऐसे लिखेंगे, √3 का मान 1.732 होता है, तो 1.732 लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करके आंसर लिखेंगे, यानी कि 1.732 में 58 का अगर गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 6 हासिल 1 हो गया, 8 तिया 24 और 1 25 के 5 हासिल 2 हो गया, 8 7 56 57 58 के 8 हासिल 5 हो गया। ठीक है। 8 एक में 8 और 5 13। ठीक है। अब 5 से किया था, 5 दूना 10 की 0 हासिल 1 हो गया, 5 थी 15 और 1 हासिल का था 16 की 6 हासिल 1 हो गया, 535 और 1 36 का 6 हासिल 3 हो गया, 5 5 और 3 8, ये 6, ये 5, 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10, और 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे ना, तो क्या आ जाएगा 100 आपके आ जाएगा 100.456 मीटर। ठीक है। अगर वो ये मान देता है तब आपको यहाँ तक करना है, इसका आपको अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर वो मान देता है तभी जाकर यहाँ तक करना है,
था आपको वहीं तक ही रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो ये आ जाएगा, अगर वो मान देता है √3 का, तो फिर आपके क्या आ जाएगा? 100.4। देखो यहाँ पर ये 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो इधर एक बढ़ा के भी लिख सकते हो, आप नहीं लिखोगे तो भी सही माना जाएगा, 100.46 हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो आपके अगर नहीं देता है तो आपको यहीं तक करना है। या आपके 14वां सवाल हो गया, आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, या फिर उतारा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, ये आपके सवाल। अगला देखो 15वां और आखिरी है इस प्रश्नावली का। इसके बाद में अपन अगली प्रश्नावली जो है शुरू करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बीच बीच में वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है ना? लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो देखो, ये भी बहुत ही आईएमपी सवाल है वैसे तो परीक्षा की दृष्टि से। राजमार्ग वाला है आपके। क्या कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग है। ठीक है ना? क्या कह रहा है वो, है कि एक सीधा राजमार्ग है। चलो इसका अंतिम सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 9.1 का आपके जो है 15वां और आखिरी सवाल है। चलो क्या कह रहा है देखो, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर आ रही है, मीनार की तरफ आ रही है और एक समान चाल से आ रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय पूछा है अब की बार मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलो अब अपन बना लेते हैं, आपने देख लिया होगा। चलो मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है ना? चित्र बनाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं, देखिए अपन। देखो यहाँ पर एक राजमार्ग है और राजमार्ग, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है ऐसा कह रहा है। चलो ये राजमार्ग बना दिया सीधा साफ। ठीक है, ये आपके क्या है, राजमार्ग है साफ सीधा। ये आपके राजमार्ग है सीधा। ये आपके राजमार्ग है सीधा। और यहाँ पर देखो एक मीनार है। ये राजमार्ग सीधा एक मीनार के पाद तक जाता है ऐसा कह रहा हो। ये मीनार है आपके, ये आपके मीनार है और ये है आपके राजमार्ग। बहुत ही सरल सवाल है। ये एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक सीधा जा रहा सा है। ये पाद है, इसका आधार है साहब, मीनार का पाद है। ठीक है, और क्या कह रहा है, मीनार के शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी खड़ा है यहाँ पर साहब। चलो यहाँ पर पहले मैं एक क्षैतिज रेखा बना देता हूँ इस प्रकार से। यहाँ पर क्या, एक आदमी खड़ा है। तो देखो यहाँ से देखेगा वो, ये यहाँ पर खड़ा है भाई, एक व्यक्ति खड़ा है, इसका नेत्र बना दिया वो। यहाँ पर देखो एक कार आ रही है, यहाँ पर आ रही है एक कार। ये क्या कह रहा है कि एक राजमार्ग पर एक राजमार्ग एक सीधा मीनार के पाद तक आ रहा है और एक मीनार पर एक आदमी खड़ा है। और वो आदमी क्या करता है, इस कार का अवनमन कोण कितना देख रहा है, 30 डिग्री देख रहा है। एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है साहब। यहाँ से ऊपर से उसने देखा ना, तो ये अवनमन कोण कितना देखा उसने, 30 डिग्री देखा। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखा उसने इसको, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखा। और ये क्या कह रहा है कि ये मीनार के पाद तक सीधे आ रही है। ठीक है, और मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रही है कार, इधर आ रही है। ये कार मान लो चलते चलते यहाँ आ गई और यहां से यहां तक आई ना, तो इसको 6 सेकंड लगा ऐसा कह रहा, 6 सेकंड। 6 सेकंड बाद में, जब 6 सेकंड में वो कार यहां से चलकर यहाँ आई ना, जब कार 6 सेकंड में यहां से चलकर यहाँ आई,
6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण क्या कह रहा है, वो 60 डिग्री रह जाता है। ये कार का अवनमन कोण क्या हो जाता है, बोलो 60 डिग्री हो जाता है। ऐसा कह रहा है वो कि कार का जो अवनमन कोण है 6 सेकंड बाद में एक समान चाल से चलकर आ रही है और वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो बोल रहा है कि कार को मीनार के पास तक आने में कितना समय लगेगा। ये यहाँ से यहाँ तक आने में समय पूछ रहा है वो, मीनार के पास तक आने में कितना समय लगेगा। मान लो कार पहले यहाँ ए पर थी, फिर 6 सेकंड में वो बी पर आ गई और फिर कहाँ जाएगी, बोलो सी पर। सी पर, बी से सी पर आने में लिया गया समय पूछ रहा है वो। ठीक है ना, क्या कह रहा है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है। इस बिंदु से आपके जो है मीनार के पास तक आने में कार द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है, ध्यान रखना है। और इसमें देखो मीनार की ऊंचाई दे नहीं रखी है, तो अपन मीनार की ऊंचाई भी x मान लेंगे। चलो ये वाली जो ऊंचाई है ये भी अपन h मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई तो क्या मान लेंगे, h। ठीक है, इसने मीनार की ऊंचाई भी नहीं दे रखी है। चलो तो अपन मान लेते हैं कि कार द्वारा 6 सेकंड बाद मीनार के पास तक पहुंचने में लिया गया समय कितना है, टी सेकंड है। ये अपन ने मान लिया कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60, इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय जो है वो अपन ने टी सेकंड मान लिया। ठीक है, अपन ने मान लिया, माना कि कार द्वारा 6 सेकंड बाद 6 सेकंड बाद बी से सी तक पहुंचने में लिया गया समय कितना है, बोलो टी सेकंड है। टी सेकंड है, समय पूछा है, ध्यान रखना है इसमें। तो अपन ने क्या मान लिया, बोलो टी सेकंड मान लिया है। ये ध्यान रखना, अपन ने क्या माना, टी सेकंड है। लेकिन ये दूरी तो उसने दी ही नहीं भाई, यहाँ तो समय दिया है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या दिया है, बोलो समय दिया है। लेकिन देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपकी दूरी बटे समय। इससे आप दूरी निकाल सकते हो। चाल बराबर होता है आपकी दूरी बटे समय। तो दूरी निकालोगे तो चाल गुना समय हो जाएगा आप, क्या हो जाएगा, बोलो चाल गुना समय हो जाएगा आपके। तो अपन जो है उससे चाल बराबर आपके देखो दूरी बटे समय, तो दूरी हो जाएगी आपके समय गुना चाल। ठीक है, या चाल गुना समय क्या हो जाएगी, आपके दूरी हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है, सूत्र से दूरी निकालना है। पहले ए बी का मान निकालेंगे, फिर बी सी का मान निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके जो है दोनों मान आ जाएंगे। तो देखो दूरी निकाल लेते, पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं। एक तो ए बी दूरी लिख रहा हूं मैं, देखो ए बी का मान कितना होगा। तो देखो यहां से यहां तक पहुंचने का 6 सेकंड समय, तो 6 सेकंड। और चाल अपन ने v मान ली। चाल क्या मान ली उसकी, चाहो तो अपन x भी मान सकते हो और v भी मान सकते हो। v फॉर वेलोसिटी या वेग हो जाएगा, तो अपन v मान लेते हैं। तो देखो 6v हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। दूरी गुणा समय क्या होती है आपके, सॉरी समय गुणा चाल, समय गुणा चाल क्या होती है, दूरी होती है। तो देखो समय यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में आ रही है, तो समय तो कितना हो जाएगा 6 सेकंड, और चाल v है तो 6v हो जाएगा। तो ए बी का मान हो जाएगा आपके 6v, 6v मीटर हो जाएगा। 6v मीटर हो गया आपके यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक बीसी भी लिख देता हूं, देखो मैं आपके क्या लिख रहा हूं, बीसी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का समय तो कितना हो जाएगा टी, और चाल क्या है वी, तो टीवी हो जाएगी आपके, क्या हो जाएगा, बोलो टीवी। बीसी का मान क्या हो जाएगा, टीवी। जहां वी क्या है, चाल है। चाल अपन ने क्या मान ली उसकी, चाल अपन ने वी मान ली, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड चाल मान ली अपन ने, वी मीटर प्रति सेकंड। तो देखो आपके ए बी का मान तो कितना आ गया, 6v मीटर, और बीसी का मान क्या हो गया, टीवी मीटर। अब अपन दोनों त्रिभुज ले लेंगे। देखो ये वाला 30 का कोण है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 30 का एकांतर अंत कोण क्या होंगे, बराबर। ये बड़ा वाला 60 का है, तो ये बड़ा वाला भी कोण 60 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है, कोई सा भी त्रिभुज ले लो। पहले अपन चलो इसको बी, इसको सी, इसको डी नाम दे दिया अपन ने ना। तो देखो कौन सा, बीसीडी ले लेते समकोण त्रिभुज। सर्वप्रथम बीसीडी में समकोण त्रिभुज बीसीडी में वही अपन क्या करेंगे, लंब में आधार का भाग लगाएंगे। लंब बटे आधार, इसमें बड़ा वाला कोण आ रहा है देखो 60 डिग्री वाला, tan 60 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये 60 के सामने का ये तो क्या हो गया आपके लंब, और ये हो गया आपके आधार, क्योंकि 90 के सामने का ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब बटे आधार tan 60 हो जाएगा। तो लंब तो क्या हो गया सी डी, और आधार हो गया बी सी, तो सी डी बटे बी सी हो जाएगा, सी डी बटे बी सी। और tan 60 का देखो सी डी, सी डी तो अपन ने एच मान रखा है जो कि मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, लेकिन उसने इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में लिया गया समय पूछा है, उसने देखो मीनार की ऊंचाई पूछी नहीं है, ध्यान रखना है। कार द्वारा बी से सी तक पहुंचने में समय पूछा है, मीनार की ऊंचाई अपन निकाल ले वो बात अलग है, लेकिन पूछी नहीं है। अपन ने एच मान जरूर की चित्र में ना, तो सी डी का मान तो एच हो जाएगा, और बी सी का मान अपन टीवी निकाल चुके। ठीक है, तो अपन ने मीनार की ऊंचाई सी डी का मान तो एच मान रखा है, एच लिख दिया साफ, और बी सी का मान अपन ने कितना निकाला बोलो, टीवी। ठीक है, टी तो समय है, कार द्वारा बी से सी तक पहुंचने में लिया गया समय है, और वी क्या उसकी चाल। और देखो tan 60 का मान आपके √3 होता है, √3 लिख दिया। तो देखो इसका गुणा इधर करूंगा तो h का मान आ जाएगा आपके √3 टीवी, √3 टीवी आ गया। ये समीकरण 1 नाम दे दी ओ। अब अपन ये वाला त्रिभुज ले लेते, कौन सा, ए सी डी में समकोण त्रिभुज ए सी डी ले लिया अपन ने, समकोण त्रिभुज एसीडी में। देखो इसमें 30 के सामने का ये लंब हो गया, 90 के सामने का एक कर्ण बचा जो आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, यानी कि लंब तो सी डी और आधार ए सी, क्या हो जाएगा आपके सी डी बटे ए सी, लंब बटे आधार। इसमें 30 का कोण आ रहा है तो क्या होगा वो मेरे प्यारे दोस्तों, tan 30 हो जाएगा आपके, क्या आ जाएगा, tan 30 हो जाएगा। लंब देखो सी डी जो कि मीनार की ऊंचाई अपन ने एच मान रखी है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे बोलो अपन, एच। और एसी देखो ये आपके ए से सी दूरी, ध्यान देना, आप अपने को एसी चाहिएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ए बी का मान तो कितना लिखा अपन ने, 6v, और बीसी का मान कितना है, टीवी। देखो ए बी प्लस बी सी लिखेंगे अपन, यहां से यहां तक ए सी लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी, तो ए बी का मान तो 6v है, प्लस फिर बीसी लिखेंगे, बीसी का मान क्या है आपके, टीवी। ये ध्यान रखना है। तो आपके ए बी का मान क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ए बी का मान भी अपन यहाँ पर लिख देते हैं, एसी का, सॉरी एसी का मान, आई का मान लिखते हैं बोलो, एसी का मान लिखेंगे अपन। एसी का मान क्या होगा, देखो ये पूरा एसी क्या हो जाएगा आपके, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, क्या होगा, ए बी प्लस बी सी होगा। और ए बी का मान तो अपन ने 6v निकाला था, प्लस देखो बीसी का मान टीवी निकाला था, तो 6v प्लस टीवी हो जाएगा। इसका मान किसका बोलो, एसी का मान ये आ जाएगा। तो देखो अपन ने एसी का मान ये लिख दिया, क्या लिखा बोलो, 6v प्लस टीवी, 6v प्लस टीवी। और देखो सीडी का मान जो कि मीनार की ऊंचाई थी एच मानी थी, एच लिख दी। और tan 30 आ रहा, tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 लिख दिया। और देखो एच का मान अपन निकाल चुके हैं, एच का मान अपन समीकरण 1 से रख देते हैं। समीकरण 1 से एच का मान रखने, समीकरण 1 से एच का मान रखने पर, चलो एच की जगह क्या लिख देंगे बोलो, √3 टीवी। इस एच की जगह लिख दिया मैंने √3 टीवी। समीकरण 1 से एच का मान √3 टीवी के बराबर आया था, तो √3 टीवी लिख दिया। देखो बटे में क्या है, 6v प्लस टीवी, लेकिन देखो देखो v दोनों में कॉमन है, यहाँ भी v है यहाँ भी v है, v कॉमन ले लिया अपन ने, ये v। यहाँ क्या बच जाएगा 6, यहाँ तो क्या बचेगा बोलो 6, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा t, दोनों में से v अपन ने क्या किया, बाहर कॉमन ले लिया।
यहाँ भी v था बाहर ले लिया, यहाँ भी v था बाहर ले लिया, तो यहाँ v बाहर गया तो 6 बचा, यहाँ से v बाहर गया t, देखो गुणा करोगे तो 6v हो जाएगा और v का गुणा t में vt हो जाएगा या tv हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इतर कितना है, 1/√3। यहाँ देखो v से v कट गया आपके, तो √3 t बचा यहाँ पर। तो देखो √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 और ये t हो जाएगा। √3 का √3 में 3 और ये t, और देखो 6 प्लस टी का गुणा 1 में करेंगे तो 6 प्लस टी हो, 6 प्लस टी का गुणा 1 में किया 6 प्लस टी, और ये 3t इधर है। ये देखो प्लस का t इधर आएगा आपके, काय का हो जाएगा, माइनस का t हो जाएगा। इधर क्या बचा 6, 3t में से 1t घटाएंगे तो 2t हो जाएगा, 2t हो गया साहब, ये तो 2t है। चलो यहाँ पर देखो 3t में से 1t गया 2t, 2 से इसको काटेंगे बटे में आएगा ना, तो 2 से कट जाएगा 2 तिया 6, तो t बराबर कितना आया, 3 सेकंड आ गया। 3 सेकंड और में कार कहाँ पहुंच जाएगी, बोलो मीनार के पात तक पहुंच जाएगी। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 3 सेकंड का और समय लगेगा। अतः अतः अंतराल बीसी में, अंतराल अतः अंतराल बीसी में कार द्वारा लिया गया समय, अंतराल बीसी में कार द्वारा कार द्वारा लिया गया समय, दिया गया समय कितना आया, बोलो 3 सेकंड है, 3 सेकंड होगा। ठीक है, 3 सेकंड और में कार जो रहेगी आपकी, 3 सेकंड और में कार जो है बी से सी तक यानी मीनार के पास तक पहुंच जाएगी। या आपके देखो सवाल 15वां सवाल हल हो गया आपके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, उतार रखा है तो और भी अच्छा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। ये इसके 9.1 के सारे सवाल, पूरी प्रश्नावली जो है क्लियर हो गई। अब अपन इसके बाद में जो है, ठीक है, 5 या 6 या 7 तीनों में से एक करेंगे, उसके बाद में अगली प्रश्नावली लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई प्रश्नावली कठिन है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, इसके बाद में मैं वो प्रश्नावली ले सकता हूँ। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, वो भी आप जरूर लिखें। ठीक है ना, जय श्री महाकाल।